नमस्कार, स्वागत है आपका बीपीएससी टीआरई के इस कोर्स में, जिसमें अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसमें क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ठीक है, लाभ और हानि। पिछले चैप्टर में मिक्सचर, एलिगेशन, परसेंटेज हम लोग पढ़ चुके हैं। मुझे आशा है कि आपको जो भी इसके पहले 6 चैप्टर पढ़ाए गए हैं वो आपने देखे होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो उसी तरीके से हम लोग अब चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिटेल से जानेंगे और उसके शॉर्टकट ट्रिक के जरिए हम लोग ये समझेंगे कि एग्ज़ाम में जो सवाल आता है उसको कम समय में सही तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाभ और हानि। लाभ और हानि में मेन चीज़ क्या समझने लायक है कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, क्रय मूल्य को शॉर्ट में CRM लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस अंग्रेजी में। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि जैसे हम कोई सामान अगर हम बेच रहे हैं, ठीक है, मैं एक दुकानदार हूँ, मैं कोई सामान बेच रहा हूँ, तो उस सामान को मैंने जितने रुपए में ख़रीदा वही कॉस्ट प्राइस है। मतलब कि जो सामान मुझे आगे बेचना है उस सामान को मैंने दूसरे से जितने में ख़रीदा वो क्या है, मेरा कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बेचने का मूल्य है, मतलब मैं उस सामान को जितने में बेचूंगा वो क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य, वो उसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस। अब आप एक चीज़ समझिएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे मान लीजिए पर्सन एक्स वाई को एक सामान बेचता है R रुपया में, तो R रुपया जो है एक्स के लिए क्या है, सेलिंग प्राइस, लेकिन वाई के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब अगर वाई के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो ये इसी सामान को S रुपया में किसी को बेचता है जेड को, तो जेड जो खरीदेगा S रुपया में, तो ये इस सामान का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य वाई के रेस्पेक्ट में। और वाई के रेस्पेक्ट में इसका क्रय मूल्य क्या होगा, R रुपया, क्योंकि वाई जो था इसको कितने में खरीदा था, R रुपया में, और वाई कितने में बेच रहा है, S रुपया में। तो ये क्या हो गया, R हो गया क्रय मूल्य और S क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब अगर मान लीजिए S इसी सामान को T रुपया में बेच रहा है किसी और को, तो जेड के लिए एस क्या होगा, क्रय मूल्य, और टी क्या होगा, विक्रय मूल्य। ठीक है। लाभ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सामान हम खरीदे 15 रुपया में और बेच दिए कितना में, 25 रुपया में, मतलब टोटल हमको मुनाफा कितना का होगा, 10 रुपये का। तो ये मेरा क्या हो गया, लाभ। तो लाभ कैसे निकलेगा, जितने में बेचा उसमें से हम क्या करेंगे, खरीदार का कीमत घटा देंगे। मान लीजिए मैंने बेचा 25 में, खरीदा था कितने में, 15 में, तो 25 माइनस 15 क्या होगी, प्रॉफिट। उसी तरीके से लॉस मतलब क्या है, हानि। तो हानि का मतलब है कि जैसे हम खरीदे ज़्यादा में और बेचे कम में। जैसे कोई सामान अगर खरीदे आप मान ले 10,000 में और अगर बेच रहे हैं 5,000 में, तो टोटल हानि कितने का हो रहा है, 5,000 का। मतलब कि हानि में जो होगा वो क्या होगा, क्रय मूल्य बड़ा होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, छोटा होगा। इसीलिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या करेंगे, घटा देंगे, वो मेरा क्या आ जाएगा, हानि। अब प्रतिशत, परसेंटेज पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट बटा कितने रुपए में प्रॉफिट हुआ, तो कितने रुपए में हुआ, जो उसका कॉस्ट प्राइस है या क्रय मूल्य है, गुना 100, यही क्या हो जाएगा, उसका परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। उसी तरीके से लॉस परसेंटेज क्या होगा, जो हानि होगा, हानि भी किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। ठीक है, जो खरीदने का कीमत है उसी पर मेरा लाभ भी होता है और उसी पर हानि भी होता है। इसीलिए परसेंटेज
क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। अब है कि अगर मान लीजिए लाभ प्रतिशत दिया है या हानि प्रतिशत दिया है और क्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ बटा 100। ठीक है, क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। अगर हानि हुआ है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य गुने 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। ठीक है, हानि में घटा देंगे, लाभ में जोड़ देंगे। अब ये बहुत सिंपल है, परसेंटेज में आप समझे होंगे कि लाभ होगा तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 क्यों है। तो इसको अब यहाँ पर इतना ही शॉर्ट रखते हैं हम। अब अगर विक्रय मूल्य दिया है और क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर हानि है तो 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब आगे आता है मार्केट प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है? कोई मान लीजिए पर्सन है एक्स, कोई सामान खरीदा ये कितने में? मान लीजिए 50 रुपया में। ये क्या किया कि 50 रुपये के सामान को उस पर जो दाम छपा हुआ था उसको कर दिया 70 रुपया और फिर उसको बेचा कितने में? 90 रुपया में। यानी कि इस एक्स के लिए कॉस्ट प्राइस क्या था? 50 रुपया। खरीदने का कीमत क्या था? 50 रुपया। ठीक है, मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, जो सामान पर अंकित किया गया होगा मूल्य लोगों को दिखाने के लिए, वो कितना है? 70 रुपया। सेलिंग प्राइस माने जो जितने दाम में वो बेचा वो कितना हो जाएगा? 90 रुपया। अब देखिए, पब्लिक को दिखाने के लिए क्या है वो बताएगा कि देखिए 70 रुपया दाम है इसका। ठीक है, मान लेते हैं 70 रुपया से कम ही में बेचेगा। अल्टीमेटली क्या होता है जनरल कि जो मार्क प्राइस है उससे कम में ही बेचा जाता है। लेकिन एक सिनेरियो बता रहे हैं कि मार्क प्राइस है 70, बेच रहा है 90, तो एक्चुअली में प्रॉफिट उसको किस पर होगा? मार्क प्राइस पर होगा या कॉस्ट प्राइस पर होगा? प्रॉफिट उसको हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगा, क्योंकि एक्चुअल उसको कितना लगा है पैसा? कॉस्ट प्राइस के बराबर। ठीक है, तो हमेशा जो भी होगा प्रॉफिट या लॉस वो किसके आधार पर होगा? कॉस्ट प्राइस के आधार पर। ठीक है, लेकिन दुकानदार अगर डिस्काउंट देता है, मान लीजिए खरीदा 50 में, मार्क प्राइस है 70 और कहेगा कि इस पर हम आपको 30% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, या मान लीजिए 20% का डिस्काउंट देंगे। इसका मतलब वो कितना हो गया? 14 रुपया डिस्काउंट दिया। तो 14 रुपया डिस्काउंट दिया मतलब कितना हो गया? 56 रुपया में वो अल्टीमेटली क्या करेगा? इसको बेचेगा। ठीक है, यही होगा, 56 रुपया में क्या करेगा? उसको बेचेगा। तो जो डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा किस पर दिया जाता है? मार्केट प्राइस पर। लाभ या हानि होता है कॉस्ट प्राइस पर, डिस्काउंट जो दिया जाता है किस पर? मार्केट प्राइस पर। ठीक है, और अंकित मूल्य क्या होगा? जो क्रय मूल्य है, और जितना उसको मार्जिन चाहिए उसको जोड़ देंगे। विक्रय मूल्य क्या होता है? जो अंकित मूल्य है और जो छूट दिया। मान लीजिए अंकित मूल्य है 100 रुपया, उस पर 10% का ऑफ दिया तो 10 रुपया का छूट दिया, तो विक्रय मूल्य उसका क्या होगा? 90 रुपया। तो अंकित मूल्य में से जो भी छूट देगा उसको क्या करेंगे? घटा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। अब कोई व्यापारी जो होता है वो क्या होता है? बेईमान। कहता है कि हम ईमानदार हैं, लेकिन करता क्या है? घोटाला। कैसे? देखिए, कहता है, बहुत सारे दुकान पर आप गए होंगे तो वो क्या कहता है कि जैसे कोई सामान मान लीजिए उसने बोला कि 50 रुपया में देंगे हम, आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे कितने में चाहिए? 40 में चाहिए। दुकानदार गिड़गिड़ाने लगेगा, कहेगा कि देखिए मेरा खरीदारी ही 50 का पड़ा है, इसलिए हम आपको 50 में दे रहे हैं। तो क्या ऐसा होता है कि वो 50 में ही खरीदे और आपको भी कितने में दे? 50 में? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो कुछ व्यापारी क्या करते हैं, कहता है कि हम उतना ही में बेच रहे हैं, लेकिन क्या करता है? वेट गलत करता है। अब जैसे मान लीजिए कोई सामान है 1 kg,
कह रहा है उसने खरीदा है मान लीजिए 50 रुपये में, आपको भी कह रहा है कि हम खरीदे हैं 50 में ही, आपको भी हम देंगे 50 में ही। लेकिन ये करेगा क्या कि 1 केजी के जगह पर वो एक्चुअल में आपको 900 ग्राम देगा और कहेगा कि आपको हम 1 केजी दे दिए, यानी कि 100 ग्राम वो बचा लिया। यानी कि अल्टीमेटली जब आपको 1000 ग्राम देना चाहिए था 50 में, तो उसने क्या किया, 900 ग्राम ही दिया 50 में। तो ओवरऑल तो उसने मुनाफा ले लिया, वो कहीं पर भी लॉस में नहीं है। तो जब गलत भार का उपयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है, उसको क्या करते हैं, सही भार में से गलत भार को घटा देते हैं। तो लाभ किस पर मिला, गलत भार पर। इसलिए क्या हो गया, ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट बटा फॉल्स वेट गुना 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। अब सक्सेसिव डिस्काउंट, इसकी बात हम लोग परसेंटेज में भी किए थे कि अगर शुरू में X% का डिस्काउंट दिए, बाद में फिर Y% का डिस्काउंट दिए, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितने का होगा, तो ये हो जाएगा X जोड़ Y और माइनस XY बटा 100। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट मतलब निगेटिव। अगर ये -X होगा प्लस ये -Y होगा, क्या बताया था वहां पर, A प्लस B प्लस AB बटा 100। ठीक है, तो ये था क्या चीज में, जो परसेंटेज में जो संख्या हम बढ़ा रहे थे या घटा रहे थे उस आधार पर। यहाँ है हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट दे रहे हैं तो पहले X% का दिया, फिर दोबारा Y% का दिया। लेकिन जब दोबारा दिया Y% का, तो दोबारा तो टोटल पर नहीं दिया, जितना X पहले दे चुके थे X वाले को हटा करके दिया। इसीलिए आगे क्या करते हैं, X का भी Y% निकाल के और उसको इस दोनों में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ये बन जाता है X प्लस वाई माइनस XY बटा 100%। ठीक है, ओवरऑल डिस्काउंट यही होता है। अब कुछ सवाल को देखेंगे हर एक लेवल का। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को खरीदता है कितने में, 27.5 रुपये में, और बेचता है 28.5 में। तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ कितना हो गया, 28.60 माइनस 27.50, मतलब हो गया 1 रुपया 10 पैसे का लाभ। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, यानी कि 11/275 गुना 100। ये क्या आ जाएगा, 11 दूना 22, 11 पचे 55, कितना आ गया, 4% का इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। चलिए ठीक है, कह रहा है कि एक रेडियो 490 में खरीदा गया, 465 में बेचा गया। हानि प्रतिशत सेम करेंगे। हानि में क्या होता है, विक्रय मूल्य कम होता है, क्रय मूल्य ज्यादा होता है। तो क्या करते हैं, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। कितना आ जाएगा, 490 में से 65 जाएगा तो ये बच जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 24.50 रुपया। तो हानि का प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत हो जाएगा हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 490 रुपया। घटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, ये आ जाएगा 5 बार में। 9 5 45, 4 बचेगा, 5 के 20, 4 24, कितना आ गया, 5%। ठीक है, ये है कि इतना रुपया है और लाभ 20% है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, आपको बताया था फॉर्मूला, क्या बताया था कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए जब दिया हो क्या, लाभ या हानि, तो क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ बटे 100 या 100 माइनस हानि बटा 100। तो वही करेंगे, क्रय मूल्य गुना, अगर लाभ है तो 100 प्लस 20 बटा 100।
ये अल्टीमेटली क्यों करते हैं 120/100 क्यों किए कि 100% पहले था, 20% लाभ मिला, यानी कि 56/25 का कितना हो गया 120%। तो इसीलिए 56/25 गुने 120/100 कितना हो जाएगा 11×5 = 55, 1 12, 5 दूना 10, 2 5 5 25, 25 छक्का 150 कितना 6 5 30, 6 दूना 12, 3 15, 11 6 66 और 1 67, कितना आ गया 67.5। आगे है क्रय मूल्य दिया है, हानि दिया है, तो पूछ रहा है क्या विक्रय मूल्य। इसमें भी क्या करेंगे क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि, यानी कि ये हो जाएगा 95/100, यानी कि 5% हानि हुआ, पहले 100 था, तो यानी कि 80/40 का कितना हो गया 5%, 95% फाइनल। तो ये क्या हो जाएगा इसमें से निकाल लीजिए 804/10 गुने 95/100, यही आएगा। ठीक है 19, 5 से काटेंगे 2 बार में, ये आएगा 402, यह जाएगा 19 दूना 38, 19 चौक 76/100, 76.38 रुपया। चलिए आगे आते हैं। विक्रय मूल्य है, लाभ है, क्रय मूल्य निकालना है, इसका भी फॉर्मूला आपको बताया था। देखिए क्या दिया है क्रय मूल्य दिए, हाँ विक्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है। क्रय मूल्य निकालना है, क्या है विक्रय मूल्य गुने 100/100 प्लस लाभ और 100/100 माइनस हानि। तो ये क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य गुने 100 प्लस 100/लाभ, यानी कि क्या हो जाएगा 116। तो ये बन जाएगा 406/10 गुने 100/116, 0 से 0, ये कितनी बार में कटेगा ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना 5 दूना 10 58, ये कट जाएगा 8 8 64, नहीं ये हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा 203, यानी कि 203 गुना 5/29। हाँ ये कितना बार में कट जाएगा 7 बार में, 9 7 63, कितना आ जाएगा 35। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विक्रय मूल्य दिया है, हानि दिया है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस हानि, कितना हो जाएगा 88। तो ये कितना आ जाएगा 517/10 गुना 100/88, 11/8 88, 11 चौक 44, 7 11 7 77, कितना आ जाएगा 470/8, 8 5 40, 7 70, कितना आ जाएगा 8 8 64, 6 60, 8 7 56, 4 40, 8 5 40, 58.75 रुपया। तो आपने सभी वेराइटी का देखा, क्रय मूल्य निकालना, लाभ हानि दोनों में, विक्रय मूल्य निकालना, लाभ हानि दोनों में, लाभ और हानि निकालना और लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज निकालना। तो ये सबसे काफ़ी आसान सवाल थे। अब आगे बढ़ते हैं, ये आप खुद से बनाइएगा। तो इन सारे सवालों में कुछ नहीं है। अब मैं चलता हूँ कुछ आगे के सवाल में। जैसे ये दिया हुआ है कि 9450 में 5 घड़ियाँ क्या करता है खरीदता है, बाद में इन्हें 9700 में बेच देता है, तो प्रत्येक घड़ी पर कितना लाभ हुआ। तो देखिए लाभ टोटल कितना हुआ 9700 माइनस 9450, ये कितना आ जाएगा 50, 9500, यानी कि 250 रुपया। तो 250 रुपया जो लाभ हुआ वो कितना पर हुआ 5 घड़ी पर। तो एक घड़ी पर कितना हुआ भाग 5, कितना कर देंगे 50, ये भी इजी था। ये क्या है 12 कुर्सी 8 टेबल का कीमत क्या है 674 रुपया। तो 21 कुर्सी और 14 टेबल का कीमत पूछ रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए क्या क्या दिया है 12 चेयर प्लस 8 टेबल का दाम कितना है 674। ठीक है, अब इसमें से देखिए 4 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा 3 चेयर प्लस 2 टेबल बराबर कितना आ जाएगा 676। तो 3 चेयर प्लस 2 टेबल
का मूल्य कितना आ जाएगा 676/4। अब इसमें क्या करेंगे, 7 से अगर गुना करेंगे तो 3 चेयर इन प्लस 2 टेबल। अगर इधर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में भी क्या करेंगे 7 से गुना। 7 एकम 7 27, कितना आ जाएगा 6 चौक 24 3 36, कितना आ गया 169 गुना 7, कितना आ जाएगा 963 3 6 7 छक 42 6 48 8 बचा 4 1183 रुपया। करेक्ट आंसर 1183। आगे आदित्य संजय 12% अधिक पर टीवी बेचता है। संजय इस टीवी के लिए इतना अदा करता है। टीवी का वास्तविक मूल्य आप खुद से बनाएंगे, आसान है, ये भी सेम चीज़ है। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ और सवाल में और कुछ और सवाल को देखते हैं। जैसे लेवल 2 में, जैसे देखिए लेवल 2 में क्या है, पहला सवाल जो है आपका कि एक वस्तु का मूल्य बिक्री कर सहित कितना था 616 रुपया। ठीक है। एन आर्टिकल कॉस्ट 616 रुपीज इंक्लूडिंग 10% सेल्स टैक्स। मतलब कि एक सामान का दाम कितना है 616 रुपया 10% सेल्स टैक्स लेकर के। अगर सेलर 12% प्रॉफिट बना रहा है तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। इसका मतलब है कि 10% अगर सेल्स टैक्स है तो सेल्स टैक्स हटाने के बाद जो ये दाम बचेगा उस पर ये कितना परसेंट का प्रॉफिट बना रहा है 12% का। तो सेलिंग प्राइस जो है 616 रुपया तो 10% टैक्स मिला के है, तो सेलिंग प्राइस बिना टैक्स के कितना है 616 गुने कितना हो जाएगा 616 है 10% मिला के, तो 616 का कितना हो जाएगा, तो 616 बटा कितना हो जाएगा 1.1। क्यों 1.1, देखिए कोई संख्या होगा उस पर 10% टैक्स लगा होगा, मतलब 110%, 100% पूरा 10%, और ये किसके बराबर होगा 616 के। तो x का मान कितना आ गया 616 गुने 100 बटा 110। तो अल्टीमेटली ये क्या आया गुने 100 बटा 110। ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया 616 गुने 10 बटा 11, ये कितना आ जाएगा 11 5 55 6, कितना आ गया 560। यानी कि 560 रुपया में एक्चुअली इसको बेचा गया। ठीक है। सेल्स टैक्स तो अलग चीज है जो कि हर सामान पर लगता है जो सरकार को जाती है। तो 560 रुपया अगर इसका सेलिंग प्राइस आया और इस पर वो क्या कर रहा है प्रॉफिट कमा रहा है कितने का, देखिए 560 रुपया पर बेच रहा है तो 12% क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस है 560 रुपया, तो इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 12% का। तो निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस, बताए थे अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस क्या निकालते हैं 100 बटा 100 प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा 100 बटा 112, ये 5, कितना आ गया 500 रुपया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 500 रुपया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी माल का 2/3 तिहाई भाग 5% लाभ पर बेचा गया, मतलब 2/3 ऑफ गुड्स वेयर सोल्ड एट 5%, रेस्ट 2%, टोटल प्रॉफिट 400। तो वैल्यू क्या था, अब देखिए 2/3 के बेचा गया किस पर 5% पर। ठीक है। और बाकी बेचा गया 2/3 अगर बेच दिया गया तो बाकी कितना बचा 1/3, 1 से घटा देंगे, इसको बेचा गया 2% पर। ठीक है। तो ये कितना हो गया 10/3% और ये कितना हो गया 2/3%। अब ये कह रहा है तो टोटल मेरा कितना हो गया 10/3% और इधर हो गया 2/3%। तो पहले जो बेचा गया 2/3 5% लाभ पर और दूसरे को बेचा गया 2% हानि पर, तो ये क्या हो जाएगा हानि वाला माइनस में होगा, तो ये एक्चुअली में प्लस था तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो ये मेरा क्या आ गया 8/3%। अब कह रहा है कि 8/3% जो है क्या है 8/3% पर यदि इसका कुल लाभ कितना था 400, तो 8/3% का मान किसके बराबर है 400 के। यानी कि परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 100 से गुना होगा,
इसका मान किसके बराबर है? 400 के। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान होगा 400 गुने 100 गुने 3/8। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 50, 5 दिया 15, कितना आ जाएगा? 15,000। तो वैल्यू ऑफ गुड्स क्या हो जाएगा? 15,000। अब देखिए, इसको आप सवाल से बनाते कोई संख्या मान करके तो काफी ज्यादा समय लगता। तो इसको शॉर्ट तरीके से कैसे बनाना है? इसी तरीके से मैंने क्या किया, ये बोल रहा है कि एक कोई भी सामान है उसका 2/3 बेचे 5% प्रॉफिट पर, कर दिए। बाकी बचा कितना? अगर 2/3 टोटल का निकाल दें तो 1 - 2/3 कितना हो जाता है? 1/3। तो 1/3 कितना हो गया? 2% लॉस पर। इन दोनों को जोड़ दिया, अगर लॉस है तो माइनस, प्रॉफिट है तो प्लस। तो यह 8/3%। तो 8/3% क्या आया? ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। तो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 400, मतलब 8/3 अगर पॉजिटिव में आया मतलब क्या है? ये प्रॉफिट है। अगर निगेटिव में आता तो ये क्या रहता? लॉस। तो 8/3% किसके बराबर हो गया? 400 के। 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 1500 के। तो यही क्या हो गया मेरा आंसर? 1500। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कह रहा है, एक व्यापारी है जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस, उस पर क्या करता है? 4% बट्टा देता है, मतलब 4% डिस्काउंट देता है। मार्क प्राइस कुछ होगा, उस पर 4% का क्या किया? डिस्काउंट दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि प्रत्येक 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री दे देता है। मतलब अगर वही सामान हम 15 खरीदे तो क्या करेगा? एक 16वां सामान क्या करेगा? फ्री में दे देगा। इसका मतलब क्या है कि 15 सामान के दाम में वो कितना दे रहा है? 16 सामान। फिर भी वो क्या करता है? 35% का लाभ कमाता है। तो पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से लगभग कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो क्या करेंगे? देखिए, मान लेते हैं मार्क प्राइस जो है वो कितना है? 100, मतलब अंकित मूल्य कितना है? 100। अब अगर ये 4% डिस्काउंट देगा, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 100 गुने 96/100, मतलब कितना हो जाएगा? 96। तो एक का क्या हो जाएगा? 96। तो कितना? सेलिंग प्राइस ऑफ 15 वस्तु खरीद रहा है तो 16वां क्या दे रहा है? फ्री। तो 15 वस्तु में जो उसको पैसा लगेगा कितना लगेगा? 96 गुने 15, कितना हो जाएगा? 15 × 6 = 90, 9 15 9 135, 9 144। मतलब कि उसको 1440 रुपया में 15 सामान खरीदता है तो 16वां उसको क्या मिलता है? फ्री मिलता है। ठीक है, अब यानी कि 1440 रुपया में उसको टोटल कितना सामान मिला? 16 आर्टिकल मिला। ठीक है, यानी कि अब तो ये बेचेगा तो 16 आर्टिकल, खरीदा 15 के दाम में, मिला इसको 16 सामान, तो बेचेगा भी कितना? 16 सामान। और सभी सामान को क्या करेगा कि मार्क प्राइस से 4% डिस्काउंट पर बेचेगा। ठीक है, फिर भी ये कह रहा है कि 35% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर 35% का प्रॉफिट हो रहा है तो ये जो 16 सामान बेच रहा है 1440 में, तो एक सामान कितने में बेच रहा है? सेलिंग प्राइस फॉर 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा? 1440/16, यानी कि 16 गुने 9 144 होता है, यानी कि 90 रुपया में क्या कर रहा है? वो एक सामान बेच रहा है। ठीक है तो 90 रुपया में एक सामान बेच रहा है और प्रॉफिट हो रहा है कितना? 35%। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या है? तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन, अगर क्या हो रहा है? प्रॉफिट, तो 100 + 35 कितना हो जाएगा? 90 गुने 100/35% का है तो 135। 9 से काटेंगे 15 बार में, ये क्या कटेगा? 10 बार में। 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, मतलब क्या आ गया? 200/3 रुपया। ये क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। मेरे से सवाल में क्या पूछा गया है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है?
क्रय मूल्य आ गया, अंकित मूल्य ये आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम कि क्रय मूल्य मेरा कितना आया 200/3, मार्क प्राइस मेरा कितना है 100 रुपीज। तो अब बताना है, क्या बताना है कि जो है मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब मार्क प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो निकालेंगे सबसे पहले एक्सेस प्राइस कितना हो जाएगा 100 माइनस 200/3 कितना आ जाएगा 300 माइनस 200/3, मतलब कि 100/3 रुपया ज़्यादा है। तो परसेंटेज इसका कितना होगा 100/3 ज़्यादा है कितना में 200/3 में, 200/3 से ही ज़्यादा है, अगुना 100, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, कितना आ जाएगा 50%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 50%। ठीक है, तो इस तरीके से भी सवाल आते हैं। चलिए ये सवाल देखते हैं। कह रहा है कि जब प्रोड्यूसर जो है 36% का डिस्काउंट देता है रिटेल प्राइस पर तो इतना प्रॉफिट होता है। कह रहा है कि अगर डिस्काउंट 24% दे तो कितना प्रॉफिट होगा। तो मान लेते हैं, क्या करेंगे इसमें मान लेंगे, सबसे आसान क्या होता है मानना, कितना रुपया 100 रुपया, मार्क प्राइस कितना है 100 रुपया। ठीक है, तो जब 36% डिस्काउंट देगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 6 गुने 100 गुने 36%, अगर 100 से घटाए तो कितना आएगा 64/100, मतलब कितना आ गया 64 रुपया। मतलब अगर 100 रुपया अगर मार्क प्राइस है 36% डिस्काउंट देता है तो कितना में बेचेगा 64 रुपये में। कह रहा है कि फिर भी उसे कितना का लाभ होता है 8.8% का, यानी कि अगर प्रॉफिट उसको हो रहा है 8.8% का तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस 8.8, यही होगा। कितना आ जाएगा 64 गुने 100/108.8, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा 10, यही होगा। अब इसको क्या करेंगे 8 से काटेंगे, 8 कम 8 28, 8 तिया 24, 4 48, 8 छक 48, ये 8 से भी कट जाएगा, 8 एकम 8 56, 8 सते 56, कितना आ गया 1000/17 रुपया। ठीक है, 1000/17, ये इसका क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि यदि छूट को 24% से कम कर दे, पहले जो 36 दे देता है था अब उसको क्या कर दिया 24%, तो अब जब 24% कर दिया तो न्यू डिस्काउंट क्या हो गया 24%, यानी कि 24% डिस्काउंट के बाद नया सेलिंग प्राइस क्या हो गया 100 इंटू कितना हो जाएगा 76/100, मतलब 76 रुपया। ठीक है, 76 रुपया अब इसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट बताना है, कॉस्ट प्राइस मेरे पास आ चुका है 1000/17, क्या है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है 1000/17 रुपया। ठीक, सेलिंग प्राइस मेरा है 76 रुपया। तो बताना क्या है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब क्या निकालेंगे प्रॉफिट
प्रॉफिट मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट मेरा आ जाएगा 76 माइनस 1000 बटे 17, 17 आएगा एलसीएम। 76 गुने 17 कितना हो जाएगा, 7 छक 42, 4 7 7 49 और 4 53, 76, 12 92। ठीक है, कितना आ जाएगा 12 92 माइनस 1000, ये कितना आ जाएगा 292 बटा 17। तो ये आ जाएगा 17 है कम 17, कितना बचेगा 12 122, 17 7, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1, फिर आएगा 8। ठीक है, 17.18 रुपया। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, 17.18 गुने 100 बटा क्रैमुल। क्रैमुल को क्या करेंगे, इसको भी फ्रैक्शन में बदल लेंगे। ठीक है, या इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन में बदलने से ज़्यादा आसान क्या है, मैं इसको फ्रैक्शन में ही रखता हूँ। मेरा प्रॉफिट है 292 बटा 17, लाभ गुने 100 बटा क्रैमुल को भी क्या करता हूँ 1000 बटा 17 एज इट इज रखता हूँ। इससे ये कट जाएगा, इससे ये दोनों कट जाएगा, क्या आ जाएगा 29.2%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 29.2%। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल आएंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति है अपने निवेश पर 15% अर्जित करता है। ठीक है, ए पर्सन अर्न 15% ऑन वन इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर उसको कितना मिलता है 15%। लेकिन कह रहा है कि दूसरे पर 10% का लॉस हो जाता है। तो कह रहा है कि रेशियो ऑफ द टू इन्वेस्टमेंट, मतलब दोनों रेशियो जो है दोनों इन्वेस्टमेंट, उसमें जो जो अमाउंट लगाया होगा उसका रेशियो है 3:5। रेशियो था मेरा 3:5। पहले वाले पर 15% प्रॉफिट हुआ, दूसरे वाले पर 10% क्या हुआ लॉस हुआ। ठीक, यही चीज था। तो यानी कि अगर इसको एक यूनिट माने तो ये मेरा क्या बन गया 45%, ये क्या बन गया 50%, ये अप और ये डाउन। टोटल मेरा कितना यूनिट है 8 यूनिट। तो ओवरऑल नेट मेरा जो क्या हुआ, नेट प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ कि 45 माइनस 50। ठीक है, 45 माइनस 50 बटा 8, टोटल 8 यूनिट है, यह आ जाएगा -5 बटा 8। तो माइनस का मतलब लॉस में है। अब ये -5 बटा 8 क्या है, ये खुद में ही क्या है परसेंटेज में है। तो इसको क्या करेंगे फ्रैक्शन में बदल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 0.50 आ जाएगा। 8 छक 48, 2 20, 8 दूना 16, 4 40, 8 बचे 0.625% क्या हो गया लॉस। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कह रहा है कि एक वस्तु को 900 रुपया पर बेचने पर जो लाभ मिलता है, उसी वस्तु को 450 रुपया बेचने पर जो हानि होता है उसका दुगना है। तो वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो जाए। मतलब किसी वस्तु को 900 रुपया में अगर बेच रहे हैं तो जो लाभ होता है उसी वस्तु को 450 में बेचने पर जो हानि होता है उसका क्या है दुगना है। यानी कि 900 रुपया बेचने पर लाभ क्या होगा 900 माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लाभ में क्या होता है सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। तो 900 माइनस कॉस्ट प्राइस, ये किसके बराबर है 450 में बेचने पर जो हानि होगा उसका दुगना। तो 450 में बेचने पर हानि कितना होगा कॉस्ट प्राइस माइनस 450, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है। तो ये कितना हो जाएगा 900 माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 2 कॉस्ट प्राइस माइनस 900। ये हो जाएगा 900 प्लस 900 बराबर 2 कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज जस्ट अ वेरिएबल। ठीक है, 3 कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मेरा क्या आ गया 1800/3 मतलब 600 रुपया। तो कह रहा है कॉस्ट प्राइस मेरे पास आ गया कितना 600 रुपया, मतलब उसको जो खरीदा गया था वो कितने में खरीदा गया था 600 में। तो अब पूछ रहा है कि कितने में बेचा जाए कि 25% का प्रॉफिट हो।
तो सेलिंग प्राइस 25% प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, 100% क्या है 600, 25% क्या हो जाएगा 125/100, कितना आ जाएगा 6×25 3, 12×6 = 72, 3 75, 750 रुपया। ऐसे भी काफ़ी इजी सवाल आते हैं। एक दुकानदार कुछ वस्तु को 35 रुपए की दर से बेचता है, मतलब 35 रुपए की दर से बेचने का मतलब क्या है, 35 रुपए में एक बेचता है, जिसमें 40% लाभ होता है। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु को किस दर से बेचा जाए कि 60% लाभ हो। अगर मान लीजिए सेलिंग प्राइस है 35 रुपया, प्रॉफिट कितना हो रहा है 40%, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 35 गुने क्या बताया था 100/140, ये क्या आ जाएगा 7×5 = 35, ये 20 बार में और फिर ये 4 बार में और ये 25 बार, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 25 रुपया। अब कह रहा है कि किस दर से बेचा जाए कि 60% लाभ हो। अब प्रॉफिट कितना होना चाहिए 60%, तो सेलिंग प्राइस निकाल दीजिए, कॉस्ट प्राइस इंटू 160/100, यही आ जाएगा। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5, मतलब क्या आ जाएगा 40 रुपए की दर से बेचना पड़ेगा। ये सवाल सेम है, आप खुद से बनाएंगे। ये है, ये भी आप खुद से बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी सवाल खुद से ही बनाएंगे। लाभ प्रतिशत, ये भी खुद से। ये सवाल भी ऐसा एक पहले बताया गया है, ये भी, ये भी, ये भी, हाँ ये देखिए 3 क्रमागत छूट है 10%, 12%, 15%, तो तीनों का पूछ रहा है कि लगातार क्या होगा। ठीक है, तीनों का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा एकल छूट में, अगर तीनों सक्सेसिव डिस्काउंट है तो वो क्या होगा। देखिए अगर शुरू में 100 रुपया था किसी का कीमत, 10 रुपया छूट दिया तो कितना बन गया 90/100। अब इस पर 12% का छूट मिला, मतलब 88% हो गया अब ये, और इस पर 15% मिला, अब ये कितना हो गया 85%। तो यही क्या हो गया इसका एकल डिस्काउंट। तो एक्चुअली में अब ये डिस्काउंट नहीं हुआ, ये जो मेरा आएगा वो एक्चुअल में उसका प्राइस आ जाएगा। ठीक है, और जो भी डिस्काउंट होगा उसको 100 से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 90 गुना 88 गुना 85। अब इसको गुना करने के लिए देखते हैं मेरे पास क्या है टूल, कैलकुलेटर है। ठीक है, करेंगे 90 गुना 85 गुना 88। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 673,200 बटा 10,000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि कितना आ गया 67.32। 67.32 रुपया, ये क्या आ गया कीमत। कीमत तो डिस्काउंट क्या हो गया 100 माइनस 67.32, कितना आ जाएगा 8, 6,
2 और ये 3, 32.68%। करेक्ट आंसर क्या होगा? 32.68%। ये सवाल खुद से ही बनाएंगे, आसान सवाल है ये भी। यदि आदित्य एक वस्तु को 10% लाभ पर नूतन को बेचता है, जबकि नूतन इस वस्तु को 20% लाभ के साथ 1914 रुपये में मनीष को बेच देती है, तो इसका क्रय मूल्य। ये भी आसान है। रीता एक वस्तु 9600 में खरीदती है, वह इसे 12% हानि पर बेचती है और कुछ धन प्राप्त करती है, ठीक है। इस धन से वह फिर से अन्य वस्तु खरीदती है, उसे 12% लाभ पर बेचती है, तो कितना लाभ और हानि ओवरऑल होता है, इसको भी आप खुद से बनाएंगे। नूतन 30 दर्जन संतरे खरीदती है, 8 रुपये प्रति दर्जन। 500 रुपये स्कूल प्राधिकरण को स्टॉल के लिए दिए। 1 गिलास जूस में 3 संतरे लगते हैं, 1 गिलास का कितना मूल्य रखे कि 20% लाभ हो। ये भी जस्ट सेम टू सेम है। आपको प्राइस दे दिया है, कितना उसका खरीदार पड़ा, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग में आपका 500 रुपया जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20% प्रॉफिट का निकाल करके आप 500 घटा करके उसमें से, और पर ग्लास आप रेट उसमें से निकाल लीजिए। ये भी है, स्कूटर खरीदता है, क्रय मूल्य का 15% मरम्मत में लगता है, 20% लाभ के लिए इतना में बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है, ये भी खुद से बनाएंगे। अब कुछ सवाल हम लोग देखेंगे लेवल 3 के। ये है, सविता 5 शर्ट 10 पैंट 1600 में खरीदती है, शर्ट को 15% लाभ पर, पैंट को 10% हानि पर बेचती है, तो कुल लाभ दिया है, तो एक शर्ट एक पैंट का कीमत बताना है। ऐसा सवाल पहले बनाया है। आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन लेना है, रेशियो में, एक को 15% लाभ, दूसरे को 10% पर करके टोटल प्रॉफिट इसमें बना देना है। एक इक्वेशन यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, दोनों को सॉल्व करके एक शर्ट एक पैंट का कीमत निकाल लेना है। आगे है सेम सवाल, सिर्फ 630 वस्तुएं बेच पाती है, तो टोटल परसेंटेज लाभ परसेंटेज हानि निकालना है। ये है 25 आईपैड आईफोन इतना में खरीदती है, 80% आईपैड, 12 आईफोन बेचकर इतना लाभ मिलता है, प्रत्येक आईपैड पर 20%, आईफोन पर 200, बचे 3 आईफोन नहीं बिके, टोटल लाभ हानि, ठीक है। ये भी अपने से बनाएंगे। ये सवाल भी खुद से। 4800 ये भी खुद से बनाएंगे। ये सवाल भी खुद से, ये सवाल भी खुद से, ऐसा इसके पहले भी था। ये सवाल भी खुद से ऐसा बनाया गया है पहले। अजीत अपने लाभ प्रतिशत का आकलन विक्रय मूल्य पर करता है। जैसे हम लोग परसेंटेज लाभ किससे निकालते हैं, क्रय मूल्य से, वैसे ही ये किस पर दिया हुआ है, विक्रय मूल्य से। आप इसको बनाएंगे। चलिए देखिए, एक पेन 20% हानि पर बेचा गया, ठीक है। अगर इसको 12 रुपये अधिक में बेचा जाता तो क्या होता, 30% का लाभ होता है। अगर पेन को 4 रुपये 80 पैसा अधिक में बेचा जाता मूल विक्रय मूल्य से, कितना में, मूल विक्रय मूल्य से, तो कितना लाभ होता है। तो करेंगे क्या, मान लेंगे लेट कॉस्ट प्राइस इज x रुपीज, ठीक है। तो 20% हानि पर, 20% लॉस पर सेलिंग प्राइस क्या होगा, x इंटू 80/100, मतलब 80x/100, क्योंकि क्या होगा, x का 20% तो डिस्काउंट ही मिल गया, यानी कि 20x/100 डिस्काउंट मिला, टोटल दाम x है, तो x माइनस 20x/100 क्या आ गया, 80x/100। अब कह रहा है कि अगर इसको 12 रुपया अधिक में बेचते, मतलब 80x/100 में बेच रहे हैं, इसमें 12 रुपया और अधिक में बेचते तो कितना का लाभ होता, 30% का, माने इसका दाम कितना हो जाता है, 130x/100, यानी कि 80x/100, इसको इधर लाएंगे माइनस 130x/100 बराबर क्या हो जाएगा, -12। LCM आ जाएगा 100, ये बन जाएगा 80x माइनस 130x बराबर -12। ये क्या आएगा, -50x, ठीक है। ये आ जाएगा -50x/100 बराबर -12। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -12 × 100/12।
माइनस 50, 24 रुपया। यानी कि मेरा जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 24 रुपया। अब कह रहा है कि यदि पेन को 4 रुपया 80 पैसा अधिक में बेचा जाता मूल विक्रय मूल्य से, तो जो था बेस सेलिंग प्राइस क्या था, बेस सेलिंग प्राइस था क्या 20% हानि पर कितना था 80x/100। यह है 80x/100। x का मान आया कितना 24, 24/100 कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 3 8 दूना 16, 3 19, कितना आ गया 19 रुपया 20 पैसा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 4 रुपया 80 पैसा अधिक में बेचा जाता, किससे, मूल विक्रय मूल्य से। यानी कि अब इसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया 4 रुपया 80 पैसा, इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये कितना आ जाएगा 8 2 10, 19 4 23 24 रुपया। तो पूछ रहा है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना लाभ होगा। तो देखिए कॉस्ट प्राइस इसका 24 है, सेलिंग प्राइस भी आ गया कितना 24। जब 4 रुपया 80 पैसा अधिक में बेचेगा तो क्या हुआ, कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ नहीं, कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हुआ। तो इसका क्या होगा, ना लाभ ना हानि। तो इस तरीके से ही बनाने हैं आपको सारे सवाल, मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है 10% सीमा शुल्क देता है कस्टम, जैसे जो खरीदा आपने 25,000 में, तो यहाँ आएंगे तो 10% और आपको पे करना पड़ेगा। ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, तो कॉस्ट प्राइस इसका कितना हो गया 25,000 गुने 10% और दिया तो क्या हो गया 110/100। क्या आ गया 00, 11 5 55, 5 11 दूना 22, 5 27, कितना हो गया 27,500 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। कह रही है कि 25% छूट देने के बाद 20% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। यानी कि 20% अगर लाभ कमाना है तो फॉर 20% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होना चाहिए 27500 गुने 120/100, यही होना चाहिए। ये कितना आ जाएगा 0 12 25 60, 6 62 84 6 90, 9 12 दूना 24 9 9 4 13 33, 33,000 रुपया। यानी कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए 33,000। उसमें भी कह रही है कि 25% छूट देने के बाद होना चाहिए, यानी कि 25% डिस्काउंट चाहिए। 33 प्राइस में उसको बेचना है 33,000 में, 33,000 में बेचना कैसे है 25% डिस्काउंट देने के बाद। इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस है कितना 33,000, डिस्काउंट कितना है 25%। यानी कि कोई संख्या होगा जिस पर डिस्काउंट मिलेगा 25%, यानी कि 75% प्राइस का दाम कितना होना चाहिए 33,000। यही तो होगा ओरिजिनल प्राइस। ये कितना हो जाएगा 33,000 गुना 100/75, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 से कटेगा 11,000, कितना आ जाएगा 44,000। तो जो पूछा कि व्हाट मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना होना चाहिए 44,000, तभी तो इस पर 25% का डिस्काउंट देगा तो 33,000 में बिकेगा, और 33,000 में बिकेगा तभी इसको प्रॉफिट कितने का होगा 20% का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल को बनाना है। आगे भी सेम सवाल है, कह रहा है कि 3 यात्री के साथ 20% लाभ होता है, कैब ड्राइवर को 30 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल है, अगर 4 यात्री को ले जा रहा है 24 रुपया प्रति लीटर के साथ, तो क्या लाभ होगा। आसान है। इसमें भी है कि कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 12.5% छूट के साथ खरीदे, अगर अंकित मूल्य पर 17.5% लाभ क्या किया वो प्राप्त किया, तो क्रय मूल्य पर लाभ का कितना प्रतिशत है। तो यही सारे सवाल हैं, मैंने कुछ सवालों को सॉल्व किया है। ठीक है, और लगभग 20-25 सवाल को सॉल्व किया है, और इसमें कोशिश की है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट मिल जाए। तो अब आपको क्या करना है, जो भी सवाल बचे हुए हैं
उन सारे सवालों को सॉल्व करना है। मैं इस पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए और देखते रहिए अल्फांटेज। तब तक के लिए नमस्कार।